दोस्तों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको लगा हो कि बोलने के बाद अपने बेईमानी की है? शायद आप ना बोलते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा क्यों है? बोलते ही दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलते ही मन वही बोलने लगता है जो दूसरे को प्रीतिकर हो। बोलते ही मन शिष्टाचार, सभ्यता की सीमा में आ जाता है। बोलते ही हम स्वयं नहीं रह जाते, दूसरे पर दृष्टि अटक जाती है। इसलिए बोलना और ईमानदार रहना बड़ा कठिन है। बोलना और प्रामाणिक रहना बड़ा कठिन है। अच्छा है, इतनी समझ आनी शुरू हुई। शुभ लक्षण है। ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। न बोलते तो कुछ हर्ज न था, बोल के ही हर्ज हुआ। बड़े विचारक पैस्कल ने कहा है कि दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाएं, अदालतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें। जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण है। बोले कि फंसे। बोलने से एक सिलसिला शुरू होता है। सारी बात मौन सीखने की है। मौन प्रामाणिक होगा, क्योंकि मौन में दूसरे की मौजूदगी नहीं है। झूठे होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलने में झूठ बोला जाता है। मौन में झूठ का क्या सवाल है? मौन तो सच होगा ही। जब चुप हो तो दूसरे से मुक्त हो। जब बोलते हो दूसरे की परिधि में आ गए। जैसे ही बोले कि समाज शुरू हुआ। अकेले हो, चुप हो तो बस आत्मा है। पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, उनका कोई समाज नहीं। मनुष्य का समाज है, क्योंकि मनुष्य बोलता है। भाषा से समाज का जन्म हुआ। गूंगों का क्या समाज होगा? और अगर होगा तो वह भी किसी ढंग के बोलने पर निर्भर होगा, इशारों पर निर्भर होगा। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में ही अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने में डुबकी लगाने लगता है। वहां प्रामाणिकता का राज्य है। वहां सत्य का सौंदर्य है। झूठ होने का कोई कारण नहीं है। वहां बस तुम हो। जैसे तुम अपने स्नानगृह में प्रामाणिक हो जाते हो, वस्त्र अलग कर देते हो, वहां तुम हो। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि कोई चाबी के छेद से झांक रहा है, तत्क्षण तुम झूठ हो जाते हो। तत्क्षण तौलिया लपेट लेते हो। तत्क्षण विचारने लगते हो, कौन है? किसी ने देखा? क्षण भर पहले गुनगुनाते थे गीत, कोई फिक्र न थी, क्योंकि कोई सुनने वाला न था। स्नान गृह में सभी गायक हो जाते हैं। ऐसे दूसरों के सामने कहो, गाओ तो झिझकते हैं, शर्माते हैं। दूसरे की मौजूदगी शर्म पैदा करती है, झिझक पैदा करती है। क्योंकि दूसरा क्या सोचेगा, यह चिंता पैदा होती है। कहीं मैं दूसरे को राजी न कर पाया, गाया, और कहीं दूसरे ने हंसा, मखौल हुई, मजाक हुआ। तुमने ख्याल किया, स्नान गृह में दर्पण के सामने तुम फिर से छोटे बच्चे हो जाते हो, मुंह बिचकाते हो, अपने पर ही हंसते भी हो। खो गए बीच के दिन, फिर तुम छोटे बच्चे हो गए। लौट आई एक प्रामाणिकता, एक सच्चाई। बाहर निकलते ही तुम दूसरे आदमी हो जाते हो। घर में तुम एक होते हो, बाजार में तुम और भी दूसरे हो जाते हो। जितनी दूसरों की और परायों की मौजूदगी बढ़ती चली जाती है, उतना ही जाल बड़ा होता जाता है, उतनी ही उलझन होती जाती है। हजारों आंखों को राजी करना है, हजारों लोगों को प्रसन्न करना है। इसलिए तो इतना पाखंड है। वही व्यक्ति सच्चा हो सकता है जिसने इसकी चिंता छोड़ दी कि दूसरे क्या सोचते हैं। मगर उस आदमी को हम पागल कहते हैं जो इसकी चिंता छोड़ देता है कि दूसरे क्या कहते हैं। इसलिए सत्य के खोजी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जब उसे करीब
करीब पागल हो जाना पड़ता है। फिक्र छोड़ देता है कि दूसरे क्या कहते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं। ऐसे जीने लगता है जैसे दूसरे हैं ही नहीं। जयपाल सार्त्र का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, दूसरा नरक है, द अदर इज हेल। अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है, दूसरे की मौजूदगी तत्क्षण उपद्रव शुरू कर देती है। दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती है। तुम बेचैन हो जाते हो, तुम केंद्र से डिग जाते हो, भीतर सब हलन चलन शुरू हो जाता है। स्वाभाविक है कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। तो पहले तो मौन को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को। कभी ऐसी घड़ी भी आएगी, जरूर आती है, न आए तो कुछ हर्ज नहीं है, पर आती है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए बस्ती में जंगलों से वापस, फिर बोलने लगे। बुद्ध 6 वर्ष तक स्वात में रहे, फिर लौट आए। जब भी जीसस को ऐसा लगता कि लोगों के संग साथ ने धूल जमा दी, तो अपने दर्पण को झांकने वे एकांत में पहाड़ पर चले जाते। जब देखते कि दर्पण फिर शुद्ध हो गया, फिर निर्मल धारा बहने लगी चैतन्य की, धूल धवांस न रही, फिर निर्दोष हो गए, फिर बालपन पा लिया, फिर लौट गए मूल स्रोत की तरफ, तब लौट आते। शिष्यों ने पूछा भी है उनसे कि आप क्यों मौन में चले जाते हैं? जब वाणी थका दे, जब बोलना ज्यादा बोझ बन जाए, तो मौन में उतर जाना ऐसे ही है जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी रात सो जाता है। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह दूसरे में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। इसलिए तुम अक्सर पाओगे कि जो लोग जिंदगी भर दूसरों के साथ ही गुजारते हैं, वे आदमी बिल्कुल उथले और ओछे हो जाते हैं। राजनेता की वही तकलीफ है, वह ओछा हो जाता है, छिछला हो जाता है, उसकी कोई गहराई नहीं रह जाती। क्योंकि जिंदगी भर भीड़, और भीड़ भी ऐसी ही नहीं, ऐसी भीड़ जिसको राजी करना है, ऐसी भीड़ जिसके सामने भिक्षा का पात्र फैलाना है, मत के लिए, वोट के लिए, ऐसी भीड़ जिसकी तरफ हर वक्त नजर रखनी है। जो व्यक्ति सारी जिंदगी भीड़ में गुजारेगा, दूसरे पर नजर अटकाकर गुजारेगा, वह पाएगा कि धीरे धीरे भीतर जाने के द्वार अवरुद्ध हो गए। क्योंकि जिन रास्तों का हम उपयोग नहीं करते, वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जिन रास्तों का हम उपयोग नहीं करते, वे रास्ते हमें भूल ही जाते हैं, उनके नक्शे हमें याद नहीं रह जाते। और जिसने दूसरे को ही राजी करने में सारी जिंदगी का रस जाना, वह परिधि पर जीता है। जैसे तुम पड़ोसी को राजी करने के लिए हमेशा अपने मकान की चारदीवारी के पास खड़े होकर उससे बातें करते रहो, ठीक ऐसा ही जब तुम दूसरे को राजी करने में लगे हो, तब अपने से बाहर रहना पड़ता है। मौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा। अपने भीतर आओ, वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है अनंत, वहीं से जन्म हुआ है, वहीं मौत में डूब जाओगे, वहीं से सूर्य उगा है, वहीं अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहां से, तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तुमने फिर से रस पा लिया, वृक्ष को फिर पानी मिल गया, जड़ों को फिर भूमि मिल गई, सब फिर हरा हो गया, फिर से आ गया वसंत। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वे 7 दिन चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी, ऐसा रोआं उसमें नहाया, सराबोर था, बोलने की इच्छा ही न जगी, बोलने का भाव ही पैदा न हुआ। कहते हैं
देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है। अगर कहीं देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गया, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों वर्ष बीतते हैं, तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। ऐसे शिखर पर कोई हजारों वर्षों में पहुंचता है, और अगर उस शिखर से आवाज न दे, उस शिखर से अगर बुलावा न दे, तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं, उन्हें तो शिखर की खबर भी न मिलेगी। वे तो आंख उठाकर देख भी न सकेंगे, उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल हैं। वस्तुत वे चलते नहीं, सरकते हैं, रेंगते हैं। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया, उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुआ। वे उनके चरणों में झुके। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को। सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व से ऊपर रखा है। कारण है देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे, अभी मुक्त नहीं हैं, अभी मोक्ष से बड़े दूर हैं। अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई, अभी तृष्णा नहीं मिटी, अभी प्यास बुझी नहीं। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया है, और सुंदर स्त्रियां पाली हैं, और सुंदर पुरुष पा लिए हैं। कहते हैं स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात हैं। कहते हैं स्वर्ग के जो पहाड़ हैं, वे शुद्ध स्फटिक मणि से बने हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल लगते हैं, वे मुरझाते नहीं। परम सुख है, लेकिन स्वर्ग से भी गिरना होता है, क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना ही पड़ेगा। सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई नरक में पड़ा है, कोई स्वर्ग में पड़ा है। जो नरक में पड़ा है वह नरक से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वह स्वर्ग को पकड़े रखना चाहता है। दोनों चिंतातुर हैं, दोनों पीड़ित और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है वह भी किसी लोभ के कारण वहां पहुंचा है। जो नरक में पड़ा है वह भी किसी लोभ के कारण वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किए होंगे, एक ने अपने लोभ के कारण पुण्य किए हैं। लोभ में फर्क नहीं है। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा झुका और उसने कहा कि आप बोलें, आप न बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी। और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे हैं, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो न बोलने की क्षमता को पा गए हैं, उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में भटकतों को मिल सकता है। आप चुप न हो, आप बोलें। किसी तरह बामुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि बोलो। वृक्ष और पत्थर और पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा को जगाते हैं तुम्हारी कि बोलो। तुम जहां पहुंच गए हो वहां और भी बहुत पहुंचना चाहते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं, अंधेरे में टटोलते हैं। उन पर करुणा करो, बोलो। तुम भी कल उनके साथ थे, इतनी जल्दी भूल मत जाओ, विस्मरण मत करो। पीछे लौटकर देखो, शुभ है, प्रारंभ है। घबरा मत जाना, डरना मत। पाखंड टूटने की घड़ी करीब आ रही है। सास बहू की तकरार के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कुछ किस्से आपको गुदगुदाते हैं, वहीं कुछ किस्से आपको बहुत जरूरी सीख भी देते हैं। आइए एक ऐसा किस्सा ही हम जानते हैं। एक गांव में सास बहू रहती थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। सास अपना रसूख जमाने के लिए बहू को हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी। बहू भी कुछ कम नहीं थी, वह भी सास पर अक्सर पलटवार किया करती थी और सास को ताने मारते हुए पानी पीकर कोसती रहती थी। एक दिन गांव में संत आए।
बहू ने संत की काफी आवभगत की। संत बहू की सेवा से काफी प्रसन्न हुए। एक दिन मौका देखकर बहू ने संत से निवेदन किया कि वह उसको कोई ऐसा उपाय बताए कि उसकी सास की बोलती बंद हो जाए। बहू के निवेदन करने पर संत ने कागज पर एक मंत्र लिखकर उसको दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हारी सास तुमको बुरा भला बोले तुम इस मंत्र को कागज पर लिखना और अपने दांतों के बीच दबा लेना। दूसरे दिन जब सास ने बहू के साथ झगड़ा किया और उसको अपशब्द कहे तो सास ने संत के कहे अनुसार किया और मंत्र को कागज पर लिखकर अपने दांतों के बीच दबा लिया। इस स्थिति में बहू सास को कोई जवाब नहीं दे पाई। यह सिलसिला लगातार 2-3 दिनों तक चलता रहा। एक दिन सास ने बड़े प्रेम से बहू से कहा कि अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ाई करूंगी, क्योंकि अब तुमने मेरी गाली के जवाब में गाली देना बंद कर दिया है। बहू ने सोचा मंत्र का असर हो गया है और सास ने हथियार डाल दिए हैं। दूसरे दिन बहू संत के पास गई और कहा कि मेरी सास पर आपके दिए हुए मंत्र का असर हो गया है और उसकी सास ने अब उससे लड़ाई करना बंद कर दिया है। संत ने बहू को जवाब देते हुए कहा कि यह मंत्र का नहीं मौन को असर है। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूर है उससे कहानी ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हम ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाई का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हम सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौट नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखना है, और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। जैसे ही तुम चुप होते हो, तुम इतने बलशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी और ही ओट से भर जाती हैं, तुम्हारे पैर चलते हैं, जमीन पर पड़ते नहीं, जैसे तुम हर हमेश किसी नशे से भरे हो। आज की सुबह मेरे कैफ का अंदाज न पूछ, दिले वीरा में अजब अंजुमन आराई है, मत पूछ मेरी मस्ती का हिसाब। उजड़े हुए हृदय में कोई अजीब महोत्सव हुआ है, कोई नई धुन बजी है। दीवाने तो तुम हो ही जाओगे, पागल तो तुम मालूम होने ही लगोगे, पर यह पागलपन चुनने जैसा है, यह पागलपन करने जैसा है। तुम्हारी सारी होशियारियां भी इकट्ठी होकर इस पागलपन के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी बुद्धिमत्ता 2 कौड़ी की है, क्योंकि जिसने पागल होना जाना उसने ही परमात्मा का होना भी जाना। फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है, और फिर तीसरी घड़ी भी आती है जब तुम नहीं रहते
तुम बचते ही नहीं। उसी घड़ी को बेहोश कहते हैं। बेहोशी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा होश खो जाता है। बेहोशी का मतलब है कि तुम खो जाते हो, होश तो पूरा हो जाता है। यह ऐसी बेहोशी है कि इसमें होश खोता नहीं, बढ़ जाता है, लेकिन तुम मिट जाते हो। यही सांसारिक शराब और परमात्मा की शराब का भेद है। जब तुम शराब पीते हो, तुम तो रहते हो, होश खो जाता है। जब तुम परमात्मा को पीते हो, तुम तो मिट जाते हो, होश रह जाता है। इब्तिदा से आज तक नातिक की है ये सरगुजश्त। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। घबराना मत। यही तो सद्गुरु की जरूरत हो जाती है। तुम्हारा डर स्वाभाविक है। अब तक जिस ढंग से तुम जिए, वह सब लड़खड़ा जाएगा। अब तक जिसको तुमने जिंदगी समझी थी, अब जिंदगी मालूम न होगी। अब कहीं दूर ने तुम्हें पुकारा। अब तुम चल पड़े किसी ऐसी खोज में जहां आदमी को अकेला ही जाना पड़ता है, जहां राजपथ नहीं है, जहां बस पगडंडियां हैं। पगडंडियां भी पहले से तैयार नहीं, चलते हो बस उतनी ही तैयार होती हैं। दुनिया तो यही समझेगी कि तुम गए। दुनिया तो यही समझेगी कि तुम मुर्दा हुए। मोहब्बत ने उम्रे अबद हमको बख्शी, मगर सब यह समझे फना हो गए हम। लोग यही समझे कि मर गया यह आदमी। पहले समझेंगे पागल, फिर समझेंगे मृत। लोग भूल ही जाएंगे तुम्हें कि तुम हो भी। ऐसा किनारा काटकर निकल जाएंगे। दुनिया यही समझेगी यह आदमी समाप्त हुआ। लेकिन तुम्हारे भीतर जो घटा है, वह तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर जो मेघ मल्हार जगी है, वह तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर आषाढ़ के मेघों को देखकर जो मोर नाचने लगे हैं, वह तुम ही जानते हो। तुम्हारे भीतर तो अमृत बरसा है, मृत्यु समाप्त हुई है, लेकिन लोगों के लिए तुम लगोगे कि मृतक हो गए। मौन से शुरुआत होती है। उस शुरुआत में डर लगेगा, भय लगेगा, भाग जाने का मन होगा, लौट कर लोगों से बात करने का मन होगा, किसी तरह अपने को उलझा लेने का मन होगा। क्योंकि भय लगेगा, यह भीतर कहां मैं जा रहा हूं। क्योंकि जो तुम्हारी गहराई है भीतर, वह तुमसे भी गहरी है, वह तुमसे पार है। उस गहराई में उतरते वक्त मौत रास्ते में पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि मरे गए। ध्यान में मृत्यु घटती है। ध्यान सूली है, लेकिन सूली के बिना सिंहासन नहीं। ध्यान में जो मरता है, वही परमात्मा में जगता है। संसार से तो तुम मृतवत हो जाते हो और परमात्मा तुम में जीवंत हो जाता है। मरने की तैयारी रखना, क्योंकि वही साधना है। और मरकर ही मिलता है महाजीवन। शुभ है घड़ी, घबराना मत। संभालना इस घड़ी को टूट न जाए, फूट न जाए, बिखर न जाए। बड़े सौभाग्य से आती है, बड़ी मुश्किल से आती है। सैकड़ों कोशिश करते हैं, किसी एकाध को आती है। धन्य भागी मानना अपने को और परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव रखना कि इतनी समझ दी है तो द्वार खुलने लगा। बहुत कुछ और होगा। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। मौन जीवन में शक्ति संचय का श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक सत्य होता है। अधिक और अनर्थ बोलने से संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक कोलाहल में निर्वाक मौन व्याख्यान ही काम करता है। मौन अनेक प्रकार की समस्याओं का सरल समाधान है। यह एक अनुपम अस्त्र का काम करता है। मौन का दूसरा नाम है शांति। वैचारिक द्वंद्व और द्वेष मौन से सहजतापूर्वक शांत हो जाते हैं। मौन से व्यक्ति में सहनशीलता जागृत होती है, जिससे क्रोध शांत होता है। मान मंथन में मौन प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे अंतरयात्रा में सहयोग तो प्राप्त होता ही है, यह आत्मानुभूति की संभावना भी बढ़ाता है। यही भविष्य में जनमानस में सदाचरण को जन्म देता है, जो अंत में मंगलाचरण का प्रवर्तन करते हैं। सूक्ष्म सत्य को पकड़ने की शक्ति भी मौन उत्पन्न करता है। इससे प्रज्ञाप्तता बढ़ती ही है,
कल्पना शक्ति भी विकसित होती है, जिससे मनोबल का संवर्धन होता है। हमारा मन पारे की तरह चंचल होता है। एकाग्रता चंचलता को स्थिर करती है। इसमें मन की आंखें अपनी भाषा में बोलती हैं। इतना ही नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति में मौन अद्वितीय है। वाणी से कुछ भी न बोलने के बावजूद मौन अभिव्यक्ति किसी बड़े व्याख्यान से कम नहीं है। इसमें भाषा के शुभ संस्कार उत्पन्न होते हैं। डूबो मौन में, दूसरे को जितना भू सको उतना अच्छा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम भाग जाओ जिंदगी से। मैं यह कह रहा हूं कि तुम जिंदगी में सच्चे हो जाओ। धीरे धीरे तुम में एक बल आएगा, वह तुम्हारे भीतर से आएगा, और तब तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारी प्रामाणिकता रह जाती है, मिटती नहीं। वस्तुत तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, बना ही रहता है। उसकी एक सतत धारा, एक अंतर्धारा बहती रहती है। एक बोलते भी तुम हो, लेकिन अपने से छूटते नहीं। बोलते भी तुम हो, शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे निःशब्द को शब्द खंडित नहीं कर पाता। शब्द बड़ा कमजोर है, निःशब्द को कैसे खंडित करेगा? बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश कहीं मैला होता है। कितने बादल आए और गए न होंगे इस आकाश के समक्ष अनंत काल से, आकाश पर रेखा भी तो नहीं छूट जाती। ऐसा ही निःशब्द का आकाश है, मौन का आकाश है, शून्य का भीतर आकाश है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता विचारों से। विचार क्या फर्क लाएंगे? रेखा भी नहीं खींचती, लेकिन उसका तुम्हें पता हो तब। एक बार मौन में घिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक सुगंध आ जाएगी। एक बार मौन में उतर जाओ, फिर तुम्हारी वाणी भी नई गहराइयां ले लेगी। फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरे पर ध्यान रखकर ना बोलोगे। तुम बोलोगे अपने भीतर की आवाज से। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा, तुम्हारा बोलना तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की सुगंध से ओतप्रोत होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरों पर तुम्हारे निःशब्द की धुन बजने लगेगी। तुम्हारा मौन उन्हें छुएगा। इस देश में हमने यह नियम समझा था कि केवल वही बोले जिसने मौन के तल छू लिए हों, बाकी चुप रहें। इसलिए बुद्ध बोलते हैं, ठीक। बुद्ध का बोलना सार्थक। अब यह बड़े मजे की बात है, बड़ा विरोधाभास है। जिसने न बोलना सीख लिया, वही बोलने का हकदार है। जिसने चुप होना जाना, वही पात्र है कि अगर बोले तो सौभाग्य। जिसने चुप होना सीख लिया, उसको चुप हमने नहीं रहने दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।